जी नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की जो यूपीएससी के बाबू सोने करते हैं। उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या इलाज होंगे, आज इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिली इमरजेंसी मूवी में मम्मी इंदिरा गांधी और बेटे संजय गांधी के रिश्तों से। फिल्म में दिखाया गया है कि माँ बेटे का कुछ विवाद चल रहा है। पिछले 2 सालों में तुमने भी बहुत कुछ किया है। वो भी मैडनेस ही थी। वो मैडनेस होगी, but this was political suicide. उसके बाद दोस्त लोग संजय गांधी को चढ़ाते हैं। संजय, एक बात समझ लो, सब जगह ये बात फैल रही है कि तुम्हें पार्टी से दूर रखा जा रहा है। संजय, तेरी माँ तुझे इमरजेंसी का विलन बना रही है एंड आई डोंट थिंक दिस इज गुड फॉर योर इमेज। फिर वो गुस्से में आके गैर जिम्मेदार तरीके से प्लेन उड़ाता है और क्रैश हो जाता है। Now see this. आइए, रुकिए। जब मैंने ये देखा तो मैं सोचने लगा कि यही चीज़ें कुछ आज भी ये यूपीएससी के बाबू सोने कर रहे हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कहीं कुछ विवाद हो जाए, पढ़ाई नहीं करना, क्लास में एब्सेंट रहना, मॉक टेस्ट नहीं देना, फिर रेडिट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नेगेटिविटी में फंसे रहना। तो ये तो लक्षण होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के यूजुअली दो कारण होते हैं। पहला, किसी से कहा-सुनी हो गई, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, भाई-बहन के साथ, ऑनलाइन किसी व्यक्ति के साथ। या दूसरा कारण होता है कि कहा-सुनी नहीं हुई लेकिन आपने किसी को देख लिया और मूड ऑफ हो गया कि ये मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो वाला सिलेक्ट हो गया, वो तो मेरे साथ पढ़ती थी, वो तो इंटर्नशिप कर रही है, यूएसए चली गई वगैरह। अब ये जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ ज्वालामुखी फटा हुआ दिख रहा है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप गुस्सा करते हैं। लेकिन उसके भीतर ज्वालामुखी का वो सब लावा कहाँ से आ रहा है? मेरे हिसाब से वो सब आता है डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी अव्यवस्थित रूप से जब आपके लाइफ गोल्स होते हैं, तरीका आपका पढ़ाई का गलत चलता है, कोई कैलेंडर और स्टडी प्लान से आप नहीं चल रहे हैं, रूम पूरा अस्त-व्यस्त है। सबसे पहले मैं बात करूँ डिसऑर्गेनाइज्ड रूम। देखिए, रूम को साफ रखो। टेबल पे एक किताब और एक नोट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते। वो ज़माना गया कि आप 2-3 किताबें रखते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, इधर से 2 लाइन कॉपी की, उधर से 2 लाइन कॉपी की और अपना मस्त नोट बनाते थे। आजकल चैट जीपीटी और ये इतने सारे एआई का ज़माना है, इतना सारा मटेरियल वगैरह है। तो पढ़ने बैठे तो एक बुक होनी चाहिए और एक नोट कुछ लिखने के लिए होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मत रखो टेबल पे, जितना आप ज़्यादा रखेंगे स्ट्रेस बढ़ेगा। फिर स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप एस्केप ढूँढने लगोगे कि यूट्यूब देख लेता हूँ, नेटफ्लिक्स, थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। या फिर आप आउटबर्स्ट, मतलब ये क्रोध आपका बाहर आ जाएगा। पेरेंट्स से, ऑनलाइन किसी ट्रोल से, किसी से आपका सब विवाद चालू हो जाए। तो एक रूट कॉज़ है, आपका रूम आप साफ रखें। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि थाली में थोड़ा ही रखो और उसे खाओ। सब्जी, रोटी, दाल, चावल अपना क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सीसेट, ये 5 चीज़ें आप खत्म करें और वो भी टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने महीने में ये सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बियॉन्ड ये जो भी ये पीटी से ऑन 25, पीआईबी कंपाइलेशन, अभी जितना एग्ज़ाम करीब आएगा और छोटे-मोटे ये सब कंपाइलेशन और ये वो निकलेंगे। वो सब है इटालियन पास्ता, रशियन सलाद, केक पेस्ट्री। टाइम मिले तो करना चाहिए, बाकी वो ऐसी चीज़ें याद कुछ रहना है नहीं। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं। एग्ज़ाम जब होगी हम देखेंगे आपको कितना उसमें से पूछा गया और आपको कितना याद रहा। तो बात की चीज़ है। इसलिए पहले अपना ये रूम साफ करके एक बुक और एक नोट में एक साथ लेके बैठता हूँ। अब इसमें भी विवाद हो जाएगा। यूजुअली मम्मी कभी बोलेगी कि तुम कभी अपना रूम साफ नहीं करते। तो फिर बेटा बेटी, नहीं 15 दिन पहले तो रूम साफ किया था, तुमने ऐसा क्यों कहा कि कभी साफ नहीं किया था? मतलब वो जैसे पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में जो डिफेंस लॉयर होता है, ऐसा वर्ड पे फिक्सेट हो जाते, तुमने ऐसा क्यों बोला कभी साफ नहीं किया? और फिर ये आधा घंटा, पौना घंटा इसी में उनका वेस्ट होता है और उसके बाद भी वो पढ़ाई में मन नहीं लगता। मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? तो 2 बातें भाई, एक तो मन पे लेना नहीं चाहिए और दूसरा कि वकील नहीं बनना चाहिए, खासकर माँ-बाप के सामने तो नहीं बनना चाहिए। मेरी उम्र 40 साल की है, पास आने आई, मुझे भी मेरी मम्मी डाँटती है, तो सुन लेना चाहिए। उसमें आप वकील बनो, उससे कोई आपका फ़ायदा है नहीं। आगे, कुछ बार माँ-बाप ये ताना सुना देते हैं, तुम्हें कद्र है हम कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तुम पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल, और उसके आगे-पीछे इनका सब नोक-झोंक हो जाए। सो दैट इज़ टिपिकली वो व्हाइट हाउस के अंदर ज़ेलेंस्की को जैसे जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप ने डाँटा।
Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today, you said thank even you today. of appreciation for the United States of What you're America speaking about. and the president who's trying to save your country? Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. अब इस केस में भी समझो सुन लेना चाहिए, या फिर आपको स्वनिर्भर बनना चाहिए कि मैं यूक्रेन का युद्ध खुद से लड़ दूंगा, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं अमेरिका की। अभी जो स्वनिर्भर बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आपको मैं खास वार्निंग दूंगा, कॉशन दूंगा, घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाओ, फिर ये क्रिप्टो डेटा एंट्री जॉब्स, ये सब में मत पड़ना, ये सब में आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा, ये सब व्लॉगर और ऐसा सब इन्फ्लुएंसर का काम करूंगा, भाई वो अलग से डेडिकेटेड कैरियर है। तो आप नक्की करो कि मुझे करना क्या है। ये सब में फंसे तो आपकी पढ़ाई का सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, आप इसी में रहेंगे। तो अगर आपको मतलब पैसे ही चाहिए तो कोई ढंग की नौकरी आप ढूंढे, जो भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की ढंग की नौकरी हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सरकारी या बैंक का नौकरी ढूंढने गए तो उसी में 6 महीने तो कम से कम लग जाते हैं। बीच में जनवरी में एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती आई, तो आप उसी का ऑफिशियल कैलेंडर बोलता है कि फाइनल रिजल्ट जून में आएगा, मतलब 6 महीने तो कम से कम लगने हैं। स्टेट सर्विस में और ज़्यादा टाइम लग जाए, तो तुरंत हम लोग समझो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कोई चुटकी बजा के बन नहीं सकता। तो इस कारण से मेरी तो ये भी सलाह है, सुन लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एंड हैव फेथ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ऐसा माँ बाप को आपको बोलना चाहिए। उसमें भी ये सब में और विवाद में मत हो, आपका ही मेंटल हेल्थ खराब होता है। दूसरा, किसी और को देख के अपना मूड ऑफ हो गया। ये ऐसे होता है कि आपके कॉलेज के साथी, देखो वो तो इंटर्नशिप कर रही है, वो तो यूएस चला गया, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका तो प्लेसमेंट हो गया, मेरा ही कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये जो मेरा ही कुछ नहीं हो रहा है, तो आप समझो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी ने कहा था कि वॉर इज 90% पेशेंस एंड 10% फाइटिंग। एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए हमें 1 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं है सैम। करोड़ों की तादाद में रिफ्यूजीज बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में घुसे जा रहे हैं, कभी भी दंगे हो सकते। प्राइम मिनिस्टर, वॉर इज 90% वेटिंग एंड 10% फाइटिंग। और ये यूपीएससी भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं, देखिए यूपीएससी की लड़ाई तो 7 दिन की है। प्रीलिम 1 दिन में 2 पेपर है, जीएस और सीसेट का। मेंस का 5 दिन चलता है, निबंध का 1 पेपर, फिर एक दिन जीएस के 2 पेपर होते हैं, दूसरे दिन जीएस मतलब पेपर 3, 4, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका 2 पेपर, और अंत में ये कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, गुजराती वगैरह के पेपर। तो वो तो तपस्या हो गई, और फिर आखिर में इंटरव्यू 1 दिन होना है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दिन गिनो तो कितने हुए? 7 दिन ही है। लेकिन जो युद्ध है वो तो 1 साल से ज़्यादा लंबा चलता है। 2023 एग्जाम साइकिल की मैं बात करूं, फरवरी में नोटिफिकेशन आया, फाइनल रिजल्ट आया अगले साल अप्रैल 2024 में। मतलब कितने? 440 दिन हुए। एग्जाम 7 दिन थी, तपस्या आपकी 440 दिन की थी। तो गिनने बैठो तो 2% टाइम ही फाइट किया, बाकी 98% टाइम तो आपने पेशेंस, धीरज रखा, प्रिपरेशन, तैयारी चालू रखी। 2% टाइम ही आप असल फाइटिंग करने एग्जाम हॉल में गए थे। और ऐसा ये बाकी परीक्षाओं का है, 6 महीने से लेके साल निकल जाता है। तो इस कारण से बाकी लोग क्या करें? देखिए, कॉलेज के आपके दोस्त, उन्होंने अलग कैरियर पाथ चुना है, आपने अलग कैरियर पाथ चुना है। तो अब उनको वो क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, वो देखना बंद करो, म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल बनाया जोश में, फिर मैंने उसे कभी कंप्लीट ही नहीं किया। उसका कारण कि कोचिंग के धंधे में कोई लिंक्डइन का प्रोफाइल देके मुझे नौकरी देने वाला है नहीं, और जो फील्ड से मैं आया उधर अब मुझे जाना नहीं है, फार्मास्यूटिकल वगैरह। तो क्या ही उसमें देखना अपने यार दोस्त क्या कर रहे हैं, वो अपनी मेंटल हेल्थ खराब करती है। मैं खुद का पेट ऐसे दबाता रहूं, पिंच करता रहूं, और फिर मैं कहो भी मेरा पेट दुख रहा है, तो भाई तो क्यों तुम दबा रहे? सेम इज विद दिस, तुम इधर सब घूमते रहोगे और फिर कि मेरा मूड खराब है, मेरा मेंटल हेल्थ खराब है, तो भाई क्यों जाते हो? बीच में मैं कुछ ऑडियो बुक सुन रहा था, ये बहुत गहरी बात की उसने, कि जैसा आप खुद को स्टोरी सुनाते हैं आप ऐसे ही बनते हैं। तो सेल्फ लोथिंग करना बंद करो। मतलब मान लो आपकी साइकिल पंचर हो गई, तो ये नहीं बोलना चाहिए बस मेरी साइकिल पंचर होती है, मेरे ही साथ बुरा होता है। भाई दुनिया में आप देखो,
लोगों के साथ कितनी कितनी तकलीफ है, लोग कैंसर में मर गए, कोरोना में मर गए, ये सब युद्ध चल रहा है। उसके मुकाबले आपकी साइकिल पंचर होना वो तो बहुत छोटी तकलीफ है। और ये मेरे ही साथ हमेशा होता है, तो पूरी दुनिया में सबके पास साइकिल है, कभी ना कभी तो पंचर होती है। लेकिन अगर आप यही स्टोरी खुद को सुनाते रहेंगे, मेरे ही साथ बुरा होता है, मेरे ही साथ, तो आपका दिमाग ऐसा नेगेटिव ही रहेगा और फिर वो ज्वालामुखी फटेगा किसी दिन। इसलिए हमेशा अपने से ज़्यादा मेहनती, खुशमिजाज लोगों की सोहबत में रहिए। रोतूराम की सोहबत में रहोगे तो आप भी रोतूराम बन जाओगे। हालांकि अंग्रेजी में एक कहावत है, वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, मतलब पानी अपना स्तर ढूंढ ही लेता है। तो ये जो मेरी सलाह है वो आप पर कितनी असर करेगी, ये भी सोचने का विषय है। तो अपने से मेहनती लोगों की सोहबत में आप रहें। अब उसके वास्ते लोग सोचेंगे, देखो ये सब रेडिट, कोरा, टेलीग्राम वगैरह में ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके अंदर मैं अपना मेंस का आंसर अपलोड करूंगा, दूसरे लोग उसे इवेल्युएट करें, कुछ निबंध या डिबेट का टॉपिक करते हैं। अब ये सब हुआ तो या तो मित्रों आप में वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म हैंडल कर सको, ट्रोलिंग भी कोई कर दे हैंडल कर सको, क्योंकि एनोनिमस ग्रुप होते हैं तो कोई हर एक आदमी आपको इज्जत से प्यार से पेश आए जरूरी नहीं है। या तो फिर वो सब बंद करो और पढ़ाई जो करनी है वो करो। ऐसे ऑनलाइन ग्रुप ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वो सब अगेन डेट इज लाइक रशियन सलाड, सब्जी रोटी दाल चावल क्या है, खुद की किताब खुद के नोट्स। टेकिंग इट फॉरवर्ड, ये सब स्टडी ग्रुप बनाएंगे, ये सब कुछ मेहनती लोगों की दोस्ती करेंगे, बट दैट डज नॉट मीन सीटियाबाजी, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का हिस्सा है। क्योंकि ये जो प्रेम में पढ़ेंगे, दोनों का एक साथ यूपीएससी क्लियर हो जाए, दोनों को एक ही सर्विस मतलब आईएएस आईपीएस कुछ और एक ही स्टेट में पोस्टिंग आ जाए, ये सब तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है। उसके चक्कर में पढ़ाई बर्बाद होती है। पहले पढ़ाई पे आप ध्यान दें, ये सब पे नहीं। पहले नक्की करो पढ़ने के लिए आए हो या प्यार करने के लिए आए हो, दो काम एक साथ मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। डिंडोरा मत पीटो पूरी दुनिया को कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और बाकी जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें, डिंडोरा मत पीटो, मतलब सब रिश्तेदारों को बताओ, सब दोस्तों को बताओ, सब पूरे पड़ोसियों को बताओ, क्योंकि वो ही जब आप एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते, गिद्ध की तरह आपको नोचना शुरू करेंगे और उसी से आपकी मेंटल हेल्थ और मूड खराब होता है। अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ, उनका तो हो गया, अच्छा तुमने ये नहीं किया होगा इसलिए नहीं हुआ होगा, वगैरह वगैरह। तो डिंडोरा मत पीटो। यूपीएससी का खुद का एनुअल रिपोर्ट बोलता है कि जितने टॉपर सिलेक्ट होते हैं उसमें से मुश्किल से 7 से 8% टॉपर्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए। मतलब समझो ये जो मैंने ग्राफिक्स बनाए इसके अंदर 100 लोग हैं, उसके अंदर ऊपर जो रेड कलर के 8 लोग दिखे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, बाकी जो 100 टॉपर में से कितने 92 हैं वो ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले होंगे। तब कोई तैयारी रखनी है, तो इस कारण से डिंडोरा आप पहले से पीटेंगे तो गिद्ध नोचने आ जाएंगे, फिर आप कहें मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और ये युद्ध मैंने आपको बताया लंबा चलता है, 440 दिन का, नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट तक ये 1 साल से लंबा युद्ध है। तो तब तक पहले अटेम्प्ट में तो समझो सब लोग आपको सपोर्ट करते रहे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, हर बार ये जो साइकिल चलती है, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। अब मान लो जैसे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली फर्स्ट अटेम्प्ट में, रट ली, बाय हार्ट है आपको, तो सेकंड अटेम्प्ट में कहीं 440 दिन तो आप थोड़ी वो पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारा टाइम आपके पास फ्री रहता है। अब जो फ्री टाइम रहता है और एक ही किताब आदमी कितनी बार पढ़े, या एक ही सब्जेक्ट रिवीजन भी कहे कितनी बार करे, तो फिर आप जब ये मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ कुछ, तभी माँ बाप आ जाए, तुम तो पढ़ते नहीं हो, ऐसे ही बैठे रहो। ये सब जो हनीमून पीरियड होता है वो खत्म हो जाना है, ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होने के बाद वो हनीमून पीरियड वाला खत्म हो जाता है, फिर सब नोकझोंक चालू हो जाती। तो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वगैरह में अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए मैं कुछ प्लान बी पे अमल करूं, कि मैं कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लूँ, आगे जो भी पीएचडी, प्राइवेट सेक्टर जॉब, स्टेट सर्विस एग्जाम, एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, आईबीपीएस, बहुत सारे आपके पास अवसर रहते हैं। क्योंकि समझो सेकंड अटेम्प्ट तक तो आपने सब पढ़ लिया होगा, रट लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, तो अब तो सिर्फ रिवाइज करना है, उसको पॉलिश मारते रहना है। हर साल क्या इतनी लंबी तपस्या थोड़ी करनी उन्हीं किताबों में। इसमें भी आप समझो आप जब एग्जीक्यूट करेंगे प्लान भी तो 6 महीने लग सकते हैं, जैसे एसबीआई ऑफिसर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। लेकिन ऐसे जो भी टच पॉइंट्स होते हैं उससे मजा क्या है, ये जो 440 दिन आपके सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में जा रहे हैं, आप एकदम खाली बैठे हैं तो माँ बाप के साथ नोकझोंक चलती रहे, खुद का भी माइंड वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, बाकी लोग आगे बढ़ गए। लेकिन इन 440 दिन के भीतर जब भी अच्छा मेरा यूपीएससी तो अटका हुआ है, लेकिन आईबीपीएस का मेरा प्रीलिम निकला है, सीएपीएफ का इंटरव्यू आया, स्टेट सर्विस का मेंस मैंने लिखा है, तो दिस स्मॉल विक्ट्रीज, उससे 2 फायदे होते हैं। एक, आपका मूड मोटिवेशन बना रहता है, छोटी सफलता बड़ी सफलता की भूख जगाती है, और माँ बाप भी जो चोंच मारते हैं तो थोड़े कम मारेंगे। लेकिन ये पहले अटेम्प्ट से नहीं करना है,
पहला अटेम्प्ट जो आप यूपीएससी की तैयारी तो ढंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, अगर कोचिंग ज्वाइन किया है उसका पूरा आप एक्सट्रैक्ट करो उसके अंदर से वैल्यू, वरना दो घोड़े पे सवारी करेंगे समझो। ये सारे एग्जाम के अंदर उनके खुद के सीनियर प्लेयर होते हैं 2-3 अटेम्प्ट वाले, वो सब खा पी के बैठे हैं, तो आपको उनसे लड़ना है तो पहले खुद का पढ़ के जाना पड़ेगा। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा उसने ये सुवाक्य प्रोवर्ब या कुछ दिया, बच्चों को मजबूत बनाना आसान है, इट इज ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, लेकिन मानसिक रूप से टूटे हुए वयस्कों को ठीक करना मुश्किल है, देन टू रिपेयर द ब्रोकन मैन, फ्रेडरिक डगलास। तो मैं फिर सोचने बैठा, तो अगर ये बात सही है कि बच्चों को स्ट्रांग बनाना आसान है, टूटे हुए इंसानों को फिर से जोड़ना, मतलब जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं या टूट चुके हैं उनको ठीक करना मुश्किल है, तो फिर किसका काम ज़्यादा आसान है, टीचर का या साइकोलॉजिस्ट का? और दूसरी बात, किसका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टीचर का या साइकोलॉजिस्ट का? वो आप सोचना निबंध या एथिक्स के लिए। अंत में एक छोटा सा विज्ञापन। मित्रों, जैसे क्रिकेट की बल्लेबाजी में जरूरी है जजमेंट और एक्यूरेसी, उसी तरह यूपीएससी के एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टिक करना है, कौन सा स्किप करना है। और इसमें आपकी मदद करता है अनअकैडमी का यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मिलती है, साथ ही साथ आप जीत सकते हैं आईपीएल के टिकट्स, आपकी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए आईपैड और सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेज, मृणाल की इकोनॉमी बुक, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स और बहुत कुछ। तो तारीख याद रहे 23 मार्च रविवार को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो जरूर से जुड़िए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। तो मित्रों, तारीख याद रहे 23 मार्च सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे टेस्ट दीजिए। उसमें भी अपना रैंक देख के आपको पता चले और आपका दिमाग ऑक्यूपाई रहे भाई कि मुझे और तैयारी करनी है। तो जो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसे ही बैठे रहोगे उससे बेहतर है एग्जाम कुछ मॉक टेस्ट लगाते रहो। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.